दोस्तों अभी आपने जो इंसिडेंट देखा है ईवी से रिलेटेड, ये बेसिकली नासिक का इंसिडेंट है जो कि एकदम ही रीसेंट इंसिडेंट है। हालांकि ये जो गाड़ियां है ये एक ट्रक में लाया जा रहा था फ्रॉम फैक्ट्री टू शोरूम, और पूरी गाड़ी पैक थी। और गाड़ी पैक होने के कारण क्या होता है, एक एटमोसफियर होता है ना, वो गर्म हो जाता है। और वैसे भी अभी टेम्परेचर बहुत ही गर्म चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक कार खड़ी खड़ी आधे घंटे में पूरी गर्म हो जाती। वो तो एक ट्रक है भाई, वो ट्रक तो ऐसे ही गर्म हो जाता है। एंड उसके अंदर बैटरी वाली गाड़ियां, साथ में बैटरी भी हर गाड़ी में, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होना था। जैसी गेट खोला भाई, धुआं एंड फायर। और ये जो गाड़ियां थी वो जितेंद्र ईवी कंपनी की थी, जो कि इन गाड़ियों को सेल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, और ऐसे ये लोग अपनी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये अकेला इंसिडेंट नहीं है जो कि अभी देखने को मिल रहा है, इसके पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके नियर बाय 1 मंथ के अंदर। ओला भी है, ओकिना भी आ चुका है, प्योर ईवी भी आ चुका है। तो मतलब लगभग बहुत सारी गाड़ियों की ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई बैटरी में ये होता है वो होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, बट एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें के एकदम ध्यान देना है वो चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनो। पहली चीज़, अगर आप लो बजट की गाड़ी लेते लाइक 50,000 60,000 70,000 के अंदर, तो भाई साहब एक चीज़ ज़रूर देख लेना कि वहाँ पे बैटरी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि 60,000 70,000 में मैक्सिमम जो प्राइस रहता है वो मोटर बैटरी में ही जाता है, फिर बिल्ड क्वालिटी लास्ट में रहता उसमें पैसा डालता है। लेकिन बैटरी क्वालिटी कैसी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे टाइप की आपको बैटरी मिलती है, गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड कंडीशन बैटरीज। अभी तक जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसमें ये इश्यूज नहीं देखने को मिले, ना ही फायर से रिलेटेड, ना ही ऐसा कुछ कि धुआं निकल रहा और ऐसा कुछ। रिसेंटली ओला में आया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी रेस्पॉन्स सबमिट नहीं किया है। खैर ये बात तो बात की करते हैं कि क्या ध्यान देना है ये आपको देखना है। वेल दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो भाई लो बजट की गाड़ियां मत परचेस करो। थोड़ा हाई बजट अगर बना सकते हो तो बना लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एटलीस्ट ऐसी कंपनी से लो कि वो डरे अगर उनकी गाड़ी में कुछ भी होता है तो उनके, बोल सकते हो ना, उनके ऊपर हैम्पर नहीं होना चाहिए, उनका ब्रांड हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ब्रांड से गाड़ी परचेस करो जिससे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और आपकी सेफ्टी भी बनी रहेगी। क्योंकि बैटरी गाड़ियों में सेफ्टी कितनी है ये तो भाई कोई नहीं बता सकता। बैटरी अगर अच्छी है तो अच्छी है, बैटरी गई तो भाई गई, आदमी भी उड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा ब्रांड का व्हीकल ले तो बहुत अच्छा है रिलायबिलिटी के हिसाब से। इवन जो जायंट्स होते हैं उनके तरफ से अगर गाड़ी लेके तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़, जो नॉर्मल कंपनियां होती है उनमें एक चीज़ ज़रूर कंफर्म करना, क्योंकि मैं सारी कंपनियों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ कंपनियों की बात बता रहा हूँ जो कि मॉडल तो खुद का बनाते हैं लेकिन जो बैटरी है वो कहीं और से इंपोर्ट करते हैं, उसको जस्ट अपनी गाड़ी में फिट करते और आपको भेज देते। और जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है और कभी उनसे कंप्लेनिंग करने जाओ तो वो एक ही चीज़ बोलेंगे, भाई हमने तो ढांचा दिया था उनको, बट जो बैटरी है वो कहीं और से आई है, तो वो श्योरिटी उनसे मिलेगी। तो आप उनसे पता करिए, अब हमको ब्लेम मत करिए, क्योंकि हमने ये पूरा लिख के रखा है कि भाई ये गाड़ियाँ हमारी है लेकिन बैटरी वहाँ की है, तो बैटरी का कुछ भी है तो वो आप उधर क्लेम करिए क्योंकि हमने नहीं बनाई बैटरी। तो ये चीज़ थोड़ा पता कर लेना कि जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है आपको उस गाड़ी के साथ, क्या वो कंपनी ऑथराइज्ड है, यानी अगर उस बैटरी के साथ कुछ भी दुर्घटना घटती है तो क्या वो कंपनी वो क्लेम लेने के लिए रेडी है। अगर नहीं है तो भाई पहले ही दूर से हाथ जोड़ लेना और दूर निकल लेना। क्योंकि मैंने ऐसा ही एक इंसिडेंट से रिलेटेड एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, मैंने उस वीडियो को हाइड करके रखा क्योंकि कंपनी की तरफ से मेरे पास ये आया था कि सर हमने वो गाड़ी डेवलप किया है बट हमने उसमें जो बैटरी यूज़ की है वो बैटरी हमारी नहीं है, बाहर से आती है, एंड ये हमने अपने रूल बुक में डाला हुआ है, इवन हमारे इंस्ट्रक्शन में भी डाला हुआ है कि हम सिर्फ डेवलपमेंट करते हैं गाड़ी का, बैटरी कहीं और की है, तो अगर कुछ भी इशू होता है तो बैटरी से रिलेटेड आपको उस कंपनी में बात करना है। सो ये चीज़ मैंने फेस की है एंड उसको रिमूव करना पड़ा मेरे को। तो ये चीज़ें होती है कि बैटरी कहीं और की है, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी नहीं लेती। तो भाई एक चीज़ पता कर लेना, उसके बाद ही परचेस करना। और भाई बैटरी से रिलेटेड ऐसी बात है कि गर्मी में थोड़ा संभल के चलाओ, और ऐसी गाड़ी में इसलिए बोलता हूँ कि ऐसी गाड़ी लो जिसमें बढ़िया कूलिंग सिस्टम हो, चाहे फ़ैन लगा हो, चाहे कंट्रोलर के लिए फ़ैन हो, या कम से कम मोटर को ठंडा करने के लिए, इवन बैटरी को ठंडा करने के लिए कोई सिस्टम हो। बाइक की बात अलग है, बाइक में क्या है सामने बैटरी रहती है, हवा के थ्रू ठंडा हो जाता है, बट स्कूटर में क्या है बैटरी अंडर सीट होती है, ठंडा होने में मतलब टाइम लगता है।
इस कारण से उसमें प्रॉब्लमेटिक होती है। इस कारण से मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ऐसी गाड़ी लो जिसमें क्वालिटी प्रोडक्ट हो। ओला में क्यों हुआ भाई ये मेरे को अभी भी नहीं पता। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी बैटरी है, फिर भी ऐसा इशू कैसे आ सकता है, अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब आ जाएगा तब उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। फिलहाल तो ये कहानी है कि आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो बैटरी क्वालिटी कैसी है, दूसरा उस बैटरी को ओन कौन करता है, कंपनी या बैटरी कंपनी जो बना के उनको प्रोवाइड करती है, अलग से बैटरी कंपनी एक्वायर करती है। तो भाई सारी चीजें लिखवा लेना, क्योंकि हादसे के बाद भाई कोई बात नहीं करता है और गाड़ी आपकी गई तो गई, पैसे वापस नहीं आने वाले। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। थोड़ा जागरूक तरीके से मैंने वीडियो बनाया है जिससे एटलीस्ट लोगों को पता चले और कैसे चीजों से बचे, वो सारी चीज बताना चाहता था। वीडियो चलो तो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छे तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।